आनंद बीफ शॉप जिंदाबाद। पहले से भाई सलाम वालेकुम, काटते रहो आप। तो हैदराबाद की रैली में ओवैसी ने एक बार फिर से भड़काया है। माधवी लता के तीर वाले इशारे पर ओवैसी देखिए अलग अलग तरीके से वोटरों को लुभाने के लिए और उकसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का जिक्र कर दिया तीर वाले इशारे को जोड़कर। कहा कि 6 दिसंबर से दिल नहीं भरा है बीजेपी वालों, हैदराबाद को नफरत की आग में झोंकना चाहते हो, हैदराबाद के अमन को बर्बाद करने तीर मार रहे हो। तो माधवी लता पहले भी सफाई दे चुकी हैं और कहा कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है, काट छाट कर पेश किया गया है और ओवैसी उसी वीडियो का सियासी फायदा उठाने में कैसे लगे हुए आप देखिए। कभी लाउड स्पीकर लेकर गली गली जाकर के उस वीडियो के बारे में बताते हैं, कभी जिंदाबाद के नारे बीफ की दुकान पर जाकर लगाते हैं और अब एक बार फिर से अपनी चुनावी रैली के दौरान उन्होंने जहरीले बोल बोले हैं और बीजेपी पर हैदराबाद की अमन की फिजा को बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक बार फिर से हैदराबाद के अमन चैन के तुम दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन 6 दिसंबर से तुम्हारा दिल नहीं भरा, हैदराबाद को नफरत की आग में झोंकना चाहते हो। हैदराबाद की जनता सच्चाई जानती है और वो सच का साथ देगी। तो दरअसल सच्चाई है कि बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता की बढ़ती प्रसिद्धि से ओवैसी घबराए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले हमेशा उन्होंने बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की है, लेकिन इस बार उन्हें एक बड़ी चुनौती के तौर पर माधवी लता नजर आ रही हैं और यही वजह है कि इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। सुनिए आप जी। वो सिद्धियंबर बाजार की मस्जिद के सामने एक हरकत करती है तीर मारने की। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी 6 दिसंबर से दिल नहीं भरा तुम्हारा? क्या तुम फिर से इस मुल्क को हिंदू और मुसलमान की नफरत में डुबोना चाहते हो? क्या बात है कि तुम तीर बनाकर एक इबादतगाह के ऊपर मारते हो? क्यों? क्या तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई सोच नहीं है कि नफरत कैसे पैदा हो गई? क्यों तुम हैदराबाद को आग में झोंकना चाहते हो? क्यों तुम तेलंगाना को बर्बाद करना चाहते हो? बीजेपी आरएसएस वालों, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा तेलंगाना में? कौन हाईटेक सिटी में सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? अगर फसाद होगा तो गूगल, फेसबुक, अमेजॉन वाले रहेंगे हैदराबाद में? ये दवाइयों की कंपनियां हैदराबाद में रहेंगी? ये जमीनात के रेट जो थोड़े गिरे हुए हैं वो रहेंगे क्या, बताओ? मगर बीजेपी हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहती है, तीर मार रहे हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी को एक और नुपुर शर्मा की जरूरत थी। तो देखा आपने कैसे वो जहरीले बोल रहे हैं और हैदराबाद की जनसभा में ओवैसी ने बड़ा दावा भी किया है। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी, ओवैसी दावा कर रहे हैं। इस बार तो तेलंगाना से ही बीजेपी का सफाया तय है। ओवैसी ये बड़ी बात कह जरूर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो तीर वाले वीडियो को लेकर के जगह जगह घूमकर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे वो भी समझ रहे हैं कि हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी या फिर वो वाकई ओवैसी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इस बार के लोकसभा चुनाव में है। सुन लो जालिमों, तुम आओ अपनी किस्मत को आजमा लो, मगर मैं तुमको बता रहा हूं तुम्हारी जमानत जब्त करा के रहेगी हैदराबाद की आवाम। तुम्हारी जमानतें जब्त होंगी और इंशाअल्लाह ताला मैं जो हैदराबाद के आज के इस माहौल को देख रहा हूं, मैं यकीनन बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हैदराबाद की आवाम ने तय कर लिया कि हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी खत्म। ये होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। एक एक वोट इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में पतंग को मिलेगा। अरे तीर चलाने वालों, तुम तीर चला लो, कुछ भी चला लो। ओवैसी के इन भड़काऊ बयानों पर बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने भी पलटवार किया है। ओवैसी को वोट मांगने के लिए कुछ और नहीं मिला तो मुसलमानों को बीफ तक सीमित रखना चाहते हैं ओवैसी। माधवी लता ने तंज कसते हुए कहा कि वो कैसे बैरिस्टर बन गए, ये मुझे समझ नहीं आता। वो मुसलमानों की जिंदगी को इतना छोटा बना रहे हैं कि उन्हें बीफ के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। असदुद्दीन जी पता नहीं किस प्रकार से उन्होंने बैरिस्टर पढ़कर बैरिस्टर बन गए।
उनको शायद पता लगना चाहिए जब एक फतवा निकलता है, क्योंकि ये पर्सनल लॉ बोलकर घूमते रहते ना बोलते हुए। जब पर्सनल लॉ के अंदर एक फतवा निकलता है तो क्या मतलब है उसका? दैट इट इज़ अ लॉ फॉर देम इन दैट रिलीजन, जिसमें जो फतवा निकलता है उसके हिसाब से वो लोगों को उसी दायरे के अंदर रहना है या उसको मानना चाहिए। जब फतवा निकला है कि आप बीफ नहीं खाना चाहिए, तो इन फतवे के अगेंस्ट कैसे जाल रहे हैं उन्होंने? तो इसका मतलब है इनको अपने खुद का मजहब का भी लिहाज नहीं है। तो उनको जब मर्जी में आया उन्होंने एक बोल लेते, जब दूसरे मर्जी में आया दूसरे बोल लेते, जब उन्होंने सडन मुसलमान बन जाना चाहिए मुसलमान बन जाते, जब बनना नहीं है उनको नहीं बनते। तो बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने याद दिलाया कि जब भी चुनावी घमासान में ओवैसी फंसते हैं तो वो बीफ के नाम पर मुसलमानों को बरगलाकर उनका वोट लेते हैं। माधवी ने ओवैसी के किन बयानों की बात कही आपको चुनावी तारीख के साथ देखिए हम बता रहे हैं। तो 26 जनवरी 2016 को ग्रेटर हैदराबाद चुनाव में ओवैसी बोले, यदि चुनावों में मेरी पार्टी हार गई तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बीफ खाना छोड़ना पड़ेगा, बीजेपी वाले बीफ पर बैन लगा देंगे। इसके बाद बयान नंबर 2 कौन सा? 28 नवंबर 2018 को ओवैसी ने तेलंगाना चुनाव में कहा कि मैं तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से फोन कर गुजारिश करूंगा कि वो अमित शाह को कम से कम बीफ बिरयानी तो भेज दें। बयान नंबर 3 के बारे में बताते हैं तो 25 नवंबर 2020 को हैदराबाद नगर निगम चुनाव में ओवैसी ने कहा कुछ समझ नहीं आ रहा, बीजेपी को फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, ये हैदराबाद आ रहे हैं बाबा, जरा इन्हें होटल की बिरयानी तो खिलाओ, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। तो देखिए जरा बार बार चुनाव दर चुनाव कैसे ओवैसी ने बीफ की बात जरूर कही और इसलिए माधवी लता कह रही है कि मुसलमानों को सिर्फ बीफ तक ही सीमित ओवैसी रखना चाहते हैं, उनके विकास की बात वो करते ही नहीं। माधवी लता ने ओवैसी पर मुसलमानों को नफरती राजनीति में झोंकने का भी आरोप लगाया और कहा कि ओवैसी उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम क्यों नहीं करते जैसा मैं करती हूं। सुनिए माधवी ने और क्या कुछ कहा है। किसी की जिंदगी पढ़े लिखे होना, एक ऐसे ओहदे पे आना कि शान बने खुद के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए पैरों पे खड़े रहने की बात कहना चाहिए। जहाँ पे आप पढ़े लिखे हो जाओ, हाँ आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, तो मेरे जैसा लॉयर बनो, ऐसा तो कुछ बोलना चाहिए ना। बीफ का क्या मतलब है? बीफ काटो का क्या मतलब है? वोट मांगने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला उनको बोलने के लिए। ड्रेनेज सही करवाता हूँ, आप लोगों को पक्के घर देता हूँ, मदरसों में मैं आप पढ़ाई दे दूंगा आपको, वक्फ बोर्ड से के जो प्रॉपर्टीज चले गए उसको वापस लेके आऊंगा मैं। अरे जो हो गया सो गलती हो गया हम लोगों से, ये बात नहीं करेंगे। आप एक मुसलमान की जिंदगी इतनी छोटी बना दे रहे बीफ के लिए, ताजुब की बात है मेरे लिए। तो सवाल माधवी लता उठा रही है और भावना किशोर हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, भले ही वैसे ये कह रहे हो कि जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी उम्मीदवार की, लेकिन अंदर खाने वो भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। इस बार जीत इतनी आसान होने नहीं जा रही है और यही वजह है कि तरह तरह के सियासी हथकंडे वो अपना रहे हैं। बिल्कुल, ओवैसी साहब का एक भड़काऊ भाषण जो है वो वायरल हो रहा है बहुत तेजी के साथ, कुछ महीनों पहले का है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर चुनौती असदुद्दीन ओवैसी के सामने बहुत बड़ी और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बीजेपी उम्मीदवार की जो जमानत है वो जब्त हो जाएगी और इस तरह से एक बयान भी उनका सामने आया है जो काफी भड़काऊ अपने आप में कि बीजेपी जो है वो मुल्क में हिंदू मुसलमान कराना चाहती है, हैदराबाद तेलंगाना में जो है वो आग में झोंकना चाहती है। ऐसे में बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। कुछ पब्लिक है हमारे साथ, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, जिस तरह से ओवैसी साहब का एक बार फिर से जो भड़काऊ भाषण है वो वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि मुल्क को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है बीजेपी और तमाम सारी जो बातें, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश त्यागी है। जो ओवैसी कह रहे हैं बीजेपी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, बल्कि ओवैसी ही हिंदू मुस्लिम करते हैं। अभी 2 दिन पहले एक रैली में उन्होंने बीफ की दुकान पर जाकर मुबारकबाद दी थी इनको, और ओवैसी खुद अब का हारने की स्थिति में है, तो वो खुद जो हैदराबाद में आग लगाने सोच रहे हैं। इस तरह से हिंदू मुस्लिम करके भड़काऊ भाषण देके और तुम संपत्ति पाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी हमारे ना आरक्षण खत्म कर रहे हैं और ना ही उनका, मोदी जी का वो है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो भड़काऊ भाषण सामने आया, हिंदू मुस्लिम करना चाहती बीजेपी और खुद जाके इस तरह के नारे लगाए जाते हैं, क्या लगता है अपनी पार्टी के लिए वोट बटोरना है या उनके खिलाफ इस तरह की बातें कही जा रही? जमानत जब्त होगी क्या बीजेपी उम्मीदवार की हैदराबाद? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो उनका गलत मतलब बहम है उनका ये इस बात का। जमानत जब तो खैर हो ही नहीं सकती, लेकिन ये जो बता रहे हैं ना, ये ओबीसी जो कहते हैं कि मतलब ये
ये खुद करते हैं, फूट डालो। जी, तो खुद ये फूट डालने का काम करते हैं और माधवी लता भी यही कह रही है कि उनके पास बीफ के अलावा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर वो वोट मांग सके। भावना बने रही हमारे साथ। देखिए, वैसे ही अपने चुनाव प्रचार में जहां इबादत गाह पर तीर वाला इशारे वाला मुद्दा उठा रहे हैं, तो वहीं माधवी लता ओवैसी के उनके सनातन विरोधी बयानों की याद दिला रही हैं कि कैसे ओवैसी ने रामलला और कौशल्या माता पर विवादित बयान दिया। माधवी लता दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ कर कह रही हैं कि सनातन के विरोधियों का इस बार हैदराबाद से सफाया तय है। तो दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करते हुए माधवी लता ने कहा कि इस बार सनातन की जीत होगी और जो सनातन के विरोधी हैं उनका हैदराबाद से सफाया होगा। रुद्र शिवा तनूर घोर अपापकाशिनी तयानस्तनुभाषन्तवया गिर्यन्ताभिजागजीः या विशुन्दिच्छन्तकस्मे विभर्षस्तनं बभूवदेदनुगो शिवाशरव्याय तव तया नो रुद्रं मृडया या ते रुद्र शिवा तनूर घोर अपापकाशिनी तयानस्तनुभाषन्तवया गिर्यन्ताभिजागजीः या विशुन्दिच्छन्तकस्मे विभर्षस्तने शिवां गिरिप्रतः गुरुमायुगुं श्रीवेदवत